बीजेपी को जितना टीवी अखबार मजबूत दिखा रहा है दरअसल उतना है नहीं। और पिछली बार 240 पर बीजेपी सिमट गई थी। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जीतने के बाद लग रहा है कि बीजेपी अजय है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी शुरू हो गया है। कहा जाता है कि आदि का अंत है, अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है ना वो हमेशा नुकसानदेह होता है। सोचिए यही अति जो है बीजेपी को खाने लगा है। हिंदी पट्टी में हिंदू मुस्लिम चल गया, धर्म की राजनीति चल गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी गंदे तरीके से फंस गई है। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक छात्र चकमा की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पूरा त्रिपुरा उबल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट उबल रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग से भी बीजेपी सख्ते में है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की प्लानिंग किया तो गुजरात, गोवा, पंजाब, इन सब राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन अभी जो सबसे नजदीक का चुनाव है वो है असम का, उसके बाद चुनाव आएगा बंगाल का, उसके बाद चुनाव आएगा केरला का और तमिलनाडु का। इन राज्यों में बीजेपी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, मान लिए। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, मान लिए। लेकिन गोवा और गुजरात में कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, उससे पहले आपको ले चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में लगभग 7-8 स्टेट है। असम है जहां बीजेपी की सरकार है और सबसे नजदीक चुनाव है। जो त्रिपुरा के जो युवा छात्र की हत्या हुई है उत्तराखंड में, जहां बीजेपी की सरकार है, और जहां अवस्थी मुख्य आरोपी है, जहां 10 दिन के बाद FIR लिखा जाता है और अब मुख्यमंत्री जी परिवार से बात करने का रील बनाते हैं। इसको लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोग गुस्से में है। बंगाल तक गुस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि ये सब कुछ उनके भाषा के नाम पर, उनके रंग रूप के नाम पर हो रहा है। और ये बीजेपी की चूंकि सरकार है तो उनमें बहुत ही गुस्सा है। खासकर जो आरोपी हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं जातिवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकता के बढ़ाने वाले लोग हैं। इसीलिए पीड़ित परिवार ने मांग की है कि इस पूरे केस की सुनवाई, जिसमें 5 आरोपी लगभग पकड़े गए हैं, एक जो मेन जो किंग पिन है अवस्थी वो फरार है, उनके परिवार वालों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई उत्तराखंड में न हो। मतलब उनको बीजेपी शासित राज्य में भरोसा नहीं है, बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो सुनवाई है उसको बाहर ट्रांसफर किया जाए। इसका मतलब है कि इस मुद्दे का, चूंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और सोशली पॉलिटिकली जागरूक हैं और इसलिए बहुत असर पड़ेगा। और असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, गगोई ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि असम के होने की वजह से कई बार, खासकर हिंदी पट्टी में, उनको ये सब झेलना पड़ता है। तो क्षेत्रवाद का इस बार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा नुकसान उनको पहले तो असम में होने जा रही है। लोग खासे नाराज हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट से भले टीवी अखबार खबरें ना चलाए, लेकिन सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और बंगाल में भी ये आग पहुंच चुकी है। तो असम में बीजेपी की सरकार है, वहां मुश्किलें होंगी, चुनाव है। अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है, मेघालय में इनकी गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां मुश्किलें होंगी। मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन है, इनकी और मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और इसका सीधा असर बंगाल पर पड़ेगा। बंगाल में बीजेपी लीड लेते हुए दिख रही थी, लेकिन अब वो बैकफुट पर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे सटा हुआ पड़ोसी राज्य जो है वो बंगाल है। और नॉर्थ ईस्ट में जो होता है वो उसका असर कोलकाता में जरूर पड़ता है। कोलकाता की मीडिया में, बंगाल की मीडिया में बंगाल पर पड़ता है और इसलिए ये मुश्किल बीजेपी की बहुत ज्यादा बंगाल में भी अब बढ़ जाएंगी। वहीं सोचिए, बंगाल में बीजेपी की महिला नेता कह रही हैं कि सरकार का काम थोड़ी है दुर्गा आंगन बनाना, कालीबाड़ी बनाना। सरकार का काम है रोजगार देना। यही बात यूपी में, बिहार में लोगों को कहना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से एक छात्र की हत्या कर दी गई है, ये कहते हुए कि तुम चीनी हो, तुम विदेशी हो, जबकि वो कहते रहे कि मैं भारतीय हूं। वो अंत तक कहते रहे। एंजल चकमा नाम था उनका, वो त्रिपुरा के रहने वाले थे। उनके पिता BSF में काम कर चुके हैं। वो कहते रहे कि मैं भारतीय हूं, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। सोचिए, ये बहुत ही दुखद है, जग खतरनाक है। और जो अवस्थी है, जो इसका किंग पिन है, जो मेन आरोपी है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। उनके राज्य में अपने ही देश के नागरिक छात्र को मार दिया गया, 10 दिन बाद नींद खुली तब एफआईआर दर्ज हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है कि ये केस की सुनवाई असम में ट्रांसफर कर दिया जाए, उनको उत्तराखंड के पुलिस पर भरोसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात सोचिए, एक वो तमाम हिपोक्रेट जो अपने ही देश में लोगों को मारते हैं तो कहते हैं कि दलित है, और जब कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेश का कोई हिंदू मारा जाता है दलित, तो कहते हैं कि वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। मतलब अपने देश में ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर जुल्म करेंगे, और जब विदेश में कोई मारा जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये हिंदू है। और अपने देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है। इनका संवैधानिक रोजी रोटी, नौकरी से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर अपने ही देश के हिंदुओं की इतनी चिंता थोड़ा कर लीजिए, जमीन, बिजनेस, नौकरी सब में बराबरी बराबरी का अधिकार दे दीजिए, तो नहीं, ये इनसे नहीं होगा, ये मत बोलिए। तो धीरे धीरे ही सही लोग अब समझने लगे हैं, बात को समझने लगे हैं। और उत्तराखंड में जो ये जघन्य अपराध हुआ, और लगातार सोचिए यूपी में हथियार बांटे जा रहे हैं। यूपी के बरेली में एक पार्टी में जिस तरह से घुसकर मारपीट की गई, ज्यादातर जो इस तरह के उपद्रवी हैं, जो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, जो दलितों पर हमला कर रहे हैं, वो सब किस पार्टी के सपोर्टर हैं ये बताइए, और किन राज्यों में इनको सोचिए इनको संरक्षण प्राप्त है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई है अब, जब लगातार इनकी घिघी बंध रही है। मोनू मानेसर गिरफ्तार है, हरियाणा वाला गौरक्षक के नाम पर मर्डर करता था, मर्डर का आरोप है। उसके बाद बरेली में अब उस पर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड में जिसने हत्या की है उसमें गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि क्रिसमस वाले में जो छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने इस तरह के हमले किए थे, उस मामले में भी कई गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह के जो उपद्रवी हैं, जो जाति धर्म के नाम पर दंगे फैला रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, ये दरअसल कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। सच्चाई ये है कि ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे हैं और सांप्रदायिक हैं। ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है। कभी भी इन संगठनों को आप देखिए तो ये जब कोई दलित, पिछड़े हिंदू पर बलात्कार होता है तो ये खास सामने नहीं आते हैं, तब इनको लकवा मार जाता है। मनीषा वाल्मीकि के लिए लकवा मार जाता है। जब किसी दलित पिछड़े की हत्या होती है तो इनको लकवा मार जाता है। और एक और बात बता दें, जौनपुर में कोडीन सिरप वाला मामला आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है। अब जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर और वहां के ब्लॉक प्रमुख के पति पर अवैध कब्जा करने को लेकर भी एफआईआर हुआ है। तो तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन वही केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का बड़ा विस्तार हुआ है। अगर वहां कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, अगर सोचिए, एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, बहुजन वंचित आघाड़ी, उनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब दलित लीडरशिप के प्रति बहुत ही सॉफ्ट नजरिया है और वो गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। शरद पवार की नजदीकी बीजेपी से अब छुपी हुई नहीं है, इसलिए कांग्रेस अब खुलकर बैटिंग कर रही है। बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन किया है प्रकाश अंबेडकर से। यकीन मानिए, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी हार सकती है। बीएसपी वो बड़ी ताकत है जो देश भर में अपना इंपैक्ट रखती है। केरल में या तमिलनाडु में सब जगह उसका इंपैक्ट है। तो अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आते हैं तो यूपी भी फतह हो सकती है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है, आकाश आनंद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो वो 5 साल और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र अभी बहुत बची हुई है। लेकिन बीजेपी को हटाने से सत्ता में मदद मिलेगी, ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो वो चल सकते हैं। देखते क्या होता है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने बहुजन वंचित आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन किया है। ये बड़े फैसले हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उड़ीसा, गोवा में बीजेपी का हम सुपड़ा साफ करेंगे, पंजाब में उनकी सरकार है। तो दिल्ली की हार अरविंद केजरीवाल भूले नहीं और लगातार वो पर्दे के पीछे से रह के कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल में वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी वो कमजोर पड़ती जा रही है। बंगाल में अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो यूपी भी मुश्किल होगी। बिहार में अभी भी सरकार नीतीश कुमार के कंधे पर है और नीतीश कभी भी खेल कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि या तो शरद पवार
या उद्धव ठाकरे को अपने पाले में रखा जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।